वो जो हमारे टीचर्स थे वो कोचिंग छोड़कर चले गए थे, और सर कोचिंग की क्लासेस इरेगुलर होने लगी। टेस्ट वगैरह वो सर पोस्टपोन कर देते थे, हर बार यही होता था। अगर टेस्ट ले भी लेते थे तो उसका रिजल्ट नहीं देते थे। इसकी फीस क्या थी कोचिंग की? सर कोचिंग की फीस थी सर 1,75,000 2 ईयर्स की। तो आपका जो मैं सुन रहा हूँ फादर नहीं है, तो मम्मी जॉब करती हैं, कैसे मतलब 1,75,000 इज अ गुड अमाउंट? सर वो जब तो फादर थे सर, लेकिन सर पापा ने बोला था कि एमबीबीएस ही करना। कभी कभी लगता था छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। बट सर आपके लेक्चर्स में सर पढ़ाई तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा मोटिवेशन भी होती थी सर। और सर बायो में तो सर जो तरुण सर ने पढ़ाया था, एक भी क्वेश्चन सर शायद बाहर नहीं था, एक भी। कितने बने बायो में तुम्हारे? सर 360 आउट ऑफ 360। क्या बात, क्या बात है। हेलो सर। हिंदी में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, ओके सर। हाँ। हाँ सर, तो सर मेरा स्कोर 6.5 और रैंक आई थी 2,773। क्या स्कोर है बेटा आपका? 659। 659, ओके। तो ऋतिक, ये आपका पहला ड्रॉप था, तो लास्ट ईयर भी नीट दिया था? हाँ यस सर, दिया था। तब क्या स्कोर था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर 575 था सर। 575 था, अच्छा। तो आप किसी बैच से हो पीडब्ल्यू के? हाँ यस सर, यकीन बैच से। अच्छा, यकीन बैच से हो। एक तो आप ये बताना कि कब आपको रियलाइज हुआ कि आपको डॉक्टर बनना है, तो नीट का पेपर देना है, ठीक है। फिर 11th में आप आए हो, तो आपने कौन सी ऑफलाइन कोचिंग की, स्टडी मटेरियल लिया, कहाँ टेस्ट सीरीज, सारी बातें एकदम ओपन, ऐसा कुछ छुपाना नहीं है, है ना। उसके बाद पीडब्ल्यू को आप कब जाने, किस बैच में आए, वहां कैसा रहा, टेस्ट सीरीज कैसा आप परफॉर्म करते थे, कितने घंटे दिन में पढ़ रहे थे, ये सारी बातें, और अपनी स्ट्रगलिंग स्टोरी जो भी हो तो जरूर सुनना चाहेंगे हम आपकी, ठीक है। हाँ तो सर मैंने 10th यहीं से फिरोजाबाद से किया था, आगरा के पास में। सर इसके बाद सर पेरेंट्स ने बोला था कि 11th में नीट के लिए प्रिपेयर करो। तो उन्होंने सर 11th में एक ऑफलाइन कोचिंग है सर आगरा में, वहाँ पे एडमिशन दे दिलाया था। सर जब शुरू शुरू में ज्वाइन किया तो सब कुछ ठीक सा चल रहा था, लेकिन सर 1-2 महीने बाद ही टीचर्स चेंज होने लगे बैचेस में। जो हमारे बैचेस थे उसमें सर जो अच्छे टीचर्स थे वो उन्होंने 1-2 महीने पढ़ाया बस, और फिर वो छोड़ के जाने लगे। फिर उन्होंने ऐसे करके 2-3 महीने में ही सर हमारा पूरा बैच चेंज हो गया। वो जो हमारे टीचर्स थे वो कोचिंग छोड़कर चले गए थे, और सर कोचिंग की क्लासेस इरेगुलर होने लगी। टेस्ट वगैरह वो सर पोस्टपोन कर देते थे, हर बार यही होता था। अगर टेस्ट ले भी लेते थे तो उसका रिजल्ट नहीं देते थे। इसकी फीस क्या थी कोचिंग की? सर कोचिंग की फीस थी सर 1,75,000 2 ईयर्स की। तो आपका जो मैं सुन रहा हूँ फादर नहीं है, तो मम्मी जॉब करती हैं, कैसे मतलब 1,75,000 इज अ गुड अमाउंट? सर वो दाद जब तो फादर थे सर। तब थे, अभी डेथ हुई है? हाँ यस सर। अच्छा 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 अच्छा। तो सर 11th में तो सर ऐसे ही चला। फिर मैंने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे ये सब हो रहा है, तो उन्होंने बोला 1 ईयर निकाल लो अभी और फिर छोड़ देना, कि सब पूरे पैसे दे दिए थे और वो पैसे कुछ भी वापस भी नहीं कर रहे थे। तो बच्चे बवाल नहीं कर रहे थे कि टेस्ट का रिजल्ट नहीं दे रहे हो, टीचर चेंज कर दियो, और इतना बड़ा फीस? सर बहुत बोला था सर, लेकिन वही है, वो सुनते ही नहीं है सर। पेरेंट्स भी आके लड़ते हैं, लेकिन ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं देते वो। सर वो सिंगल बोलते हैं। कोचिंग होती है किसी एरिया की, वो मतलब एक्चुअल में रीजन वाइज एक ही कोचिंग होती है, तो फिर ऑप्शन हम्म होते नहीं है बच्चों के पास। हम्म। मेन वहाँ और कोई कोचिंग रही नहीं होगी, ऋतिक यही तो रहा आपके होगा। आपके हाँ टीचर्स क्यों बदल दिए? वो टीचर्स कोचिंग छोड़ के चले गए इसलिए बदल दिए? हाँ सर, वो अच्छा। टीचर्स क्या थे कि उनका कुछ पर्सनल इशू था, तो सर वो छोड़ छोड़ के जा रहे थे कोचिंग। हम्म। यस सर। तो ओके। सर ऐसे ही करके मोस्टली सभी टीचर्स बदल गए थे। और सर फिर टेस्ट वेस्ट का यही सब चला। तो मैंने सर 1 ईयर तो सर ऐसे निकाल ली, 11th पूरी बर्बाद हो चुकी थी सर, पूरी तरह से। 11th जब कंप्लीट हो गई थी तो मैं फिर घर आ गया था सर। तो घर पे आने के बाद सर आपके जो यूट्यूब पे मार्कर और बोर्ड वाले लेक्चर थे सर, उनसे पढ़ाई स्टार्ट की थी। कैसे आ, पहुंचे वहां तक? सर वो मेरे भैया हैं सर, एक उन्होंने बताया था कि यूट्यूब पे अलग सर हैं वो पढ़ाते हैं। आपके भैया को धन्यवाद सबसे पहले, आपको हम तक पहुंचाए, हाँ। यस सर। तो वो जो आपके मार्कर और बोर्ड वाले लेक्चर थे सर, वो तो सर हम्म बहुत औसम सर, क्या बोलूँ सर। और सर वो
फिजिक्स भी पढ़ी और सर केमिस्ट्री भी वहीं से पढ़ी थी। तो सर मुझे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कभी भी समझ नहीं आया था, लेकिन जब सर आपसे पढ़ा तो फैराडे लॉ वगैरह सर बहुत अच्छे से समझ आए सर वो। ऐसे करके सर 12th भी थोड़ी बहुत कवर हो गई थी, और मतलब लास्ट आते आते हाँ अच्छी हो गई थी सर 12th आपके लेक्चर्स की वजह से। तो सर 12th में बोर्ड्स दिए, बोर्ड्स में कुछ ऐसा खास स्कोर नहीं आया था, 86% आए थे। फिर सर वो कोविड वगैरह हो गया, कोविड वगैरह में सर पढ़ाई वढ़ाई सब हो ही नहीं रही थी सर, बिल्कुल भी कितनी भी कोशिश कर लो सर नहीं हो रही थी। ऐसे ही सर नीट दिया, फिर नीट में सर स्कोर आया 575। अच्छा, हाँ तो आपके पापा इस बीच ही कहाँ? हाँ यस सर, 11 जब एंड हुआ था जब। वो कब हुआ वो तो बताओ, आपने बताया नहीं। सर कैसे हो जब गया, क्या रीजन था? सर उन्हें सर यही अटैक वगैरह आ गया था रात का 11 के टाइम। end? हाँ यस सर, मैं तो अच्छा, वहीं था आगरा, तो वहाँ पता चला था, फिर इसलिए भी घर आना पड़ गया था। अब पापा क्या जॉब करते थे कि हाँ बिजनेस सर, था? हाँ सर पापा टीचर थे सर। अच्छा, टीचर थे। क्या पढ़ाते थे पापा? पापा मैथ्स टीचर थे। मैथ्स टीचर। बच्चा डॉक्टर। बहुत बढ़िया, आज पापा आपके बहुत खुश होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर तो पापा कहाँ, किसी गवर्नमेंट स्कूल में थे, किसी प्राइवेट स्कूल में थे, किस क्लास को पढ़ाते थे? सर वो प्रोफेसर थे। प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में? फिर सर रिजल्ट वगैरह आया था तो दादाजी ने बोला था कि बीडीएस ले लो या फिर बीएचएमएस ले लो, लेकिन सर पापा ने बोला था कि एमबीबीएस ही करना, तो वो भी था। लेकिन सर फैमिली प्रेशर की वजह से सर 1-2 महीने तक ऐसा ही सब कुछ चला कि बीडीएस बीएचएमएस बीएससी कर लो, ये सब इसमें सर नवंबर दिसंबर पूरा निकल गया था। फिर सर जनवरी 2021 में मैंने यकीन बैच ज्वाइन किया था। जनवरी में? यस तो सर। बहुत बच्चे जनवरी में ज्वाइन किए हैं हम लोग के पास। हाँ यस सर। तो सर बहुत तब सारा तक तो हम सिलेबस लोग की 11 खत्म हो गई थी पूरी, हम लोग की, मुझे तो याद है जनवरी तक। खत्म हुई थी, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था शायद। हम्म। सर तो पूरी 11 निकल चुकी थी, अब सर 12th भी चल ही रहा था। सर वो अलग प्रेशर था कि 11 कवर करनी है। और सर स्टार्टिंग में सर वो थोड़ी दिक्कत आई थी, फिर धीरे धीरे क्योंकि 4-5 घंटे की लाइव क्लासेस होती थी, और सर 3-4 घंटे जो पिछला 11 का है उसे कवर करने में जाता था, और सर 2-3 घंटे उसको रिवाइज भी करना होता था। ऐसे करके सर बहुत तो जनवरी के बर्डन। पहले तुम क्या कर रहे थे, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर तुम अक्टूबर से दिसंबर तक क्या किया? सर वही सर सब घर वाले वही बोल रहे थे ना कि बीडीएस बीएचएमएस बीएससी ये सब। तो पढ़ाई नहीं स्टार्ट की थी तुमने? नहीं सर, इसी में सर फंसा लिया था। हाँ सर, फिर सर जनवरी या फिर फरवरी में वो किया। फिर उसके बाद में सर बर्डन बहुत हो गया था, क्योंकि कभी कभी लगता था छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो, बट सर आपके लेक्चर्स में सर पढ़ाई तो होती थी, लेकिन उससे ज़्यादा मोटिवेशन भी होती थी सर। सर ऐसे ही सर धीरे धीरे कवर किया। सर नीट से अप्रोक्स 2 महीने पहले तक सिलेबस कंप्लीट हो पाया था, पूरा 11th और 12th का। हम्म। हम्म। 2 फिर महीने पहले सर कर लिया था तुमने सिलेबस? हाँ सर, गुड, ग्रेट। और बायो तो सर पूरी की पूरी तरुण सर से पढ़ी थी। हम्म। हाँ सर, तो ने पढ़ाई की। हाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर तरुण सर ने नहीं पढ़ाई, तो उसमें बहुत दिक्कत आई थी। हाय राम। फिर सर वो नीट वाली जो वो प्रश्नकाल सीरीज आई थी सर, हम्म। वो उम्मीद बैच, हम्म। उम्मीद वाला सर, हम्म। ये सब ने सर मिला करके सर बहुत अच्छी तैयारी करा दी थी। और सर वो जो टेस्ट सीरीज आई थी ना सर, वो मेजर टेस्ट वाली। हम्म। हाँ सर, तो सर फुल नीट में सिलेबस। कुछ क्वेश्चन तो सर ऐसे थे, वो ऐसा लग रहा था टेस्ट सीरीज से उठा के डाल दिए है मोस्टली सर क्वेश्चंस। हम्म। और सर बायो में तो सर जो तरुण सर ने पढ़ाया था
एक भी क्वेश्चन सर शायद बाहर नहीं था, एक भी। कितने बने बायो में तुम्हारे? सर 360 आउट ऑफ 360। क्या बात, क्या बात भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। फिर सर सर वो जो प्रश्नकाल सीरीज थी सर, उसने भी बहुत हेल्प की थी। उसमें सर जो क्वेश्चंस थे सर, ऐसा लग रहा था कि तरुण सर ने पेपर बनाया है बायो का। तो जेल करवाएगा मुझे। सर बनाए तो नहीं थे नहीं नहीं सर, जेल हो जाएगी ऐसे। या निकलवाए थे? नहीं नहीं सर, कुछ ऐसा गाड़ी भी नहीं है। खरीदी थी सर आपने उस पेपर के जस्ट टाइम पे ही, बड़ी सी। हाँ घर भी हाँ। खरीदा आपने बड़ा सा, कुछ तो है चक्कर। सर एक बार रिएक्शन पूछा जाए, क्या रहा मतलब पेरेंट्स का, जब जैसे ग्रैंडफादर का, हाँ। मदर का? हम्म। सर वो ग्रैंडफादर तो सर बहुत खुश थे सर। वो सर एक्चुअली सर वो तरुण सर को नेम से नहीं जानते थे, वो ये बोलते थे वो सर वो बहुत अच्छे हैं, वो जो लेफ्ट हैंड से पढ़ाते हैं। लेफ्ट हैंड से बढ़ाते हैं। हाँ। यस सर। सर उन्हीं की मैं सर मोस्टली जब भी रात में उनके पास जाता था तो मैं वही देख रहा होता था। तो, तो वो बोलते थे कि तू हमेशा इन्हीं को देखता रहता है। तो वो ऐसे ही जान गए थे सर को सर। यस सर। और मम्मी खुश हुई तुम्हारी बेटा? मम्मी खुश है? मम्मी वगैरह सब सब खुश हुए सर बहुत। और सर एक भैया हैं जो कजिन है सर, मेरे मामा जी के लड़के, वो KGMC से MBBS कर रहे हैं, उनकी अच्छा। थर्ड ईयर। हाँ सर, उन्होंने भी बहुत गाइड किया था। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका, नाम बताओ। सर अंकुश दीक्षित। दीक्षित। अंकुश दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना एक बड़े भाई का रोल निभाया। आप जैसे मेंटर्स की देश को बहुत जरूरत है। अगर हम लोग अपने परिवार में, अपने आसपास में भी लोगों की इस तरह से मदद करें, तो ऋतिक जैसे लड़के ऐसे ऊपर आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा हम सबके लिए। अपने घर के बारे में बताना, घर पे कौन कौन है? सर घर पे मम्मा है, और सर एक बहन है, वो सर CA के लिए प्रिपेयर कर रही है। हम्म। एक छोटी बहन है, वो 9th क्लास में है। और हम्म। एक भाई, वो 4th क्लास में है। हम्म। और दादाजी हैं और दादी जी हैं। हम्म। छोटे भाई बहन को पढ़ाते हो आप? हाँ सर, कभी कभी पढ़ा देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है यार। तुम्हारे नंबर सुन के बहुत खुशी हुई। तरुण सर को तो हुई है 360 360। बहुत कुछ ज्यादा खुशी हो रही है। पर हाँ, ये तो है कि चलो सर, जो आप बोल भी रहे थे कि हाँ इतने क्वेश्चन हिल जाएंगे फिजिक्स में, हम्म। तो जिन बच्चों ने फॉलो किया उनके हिले भी हैं और बने भी हैं, ऐसा नहीं। सर जिन्होंने तमीज से फॉलो किया, क्वेश्चन लगाया, उनके क्वेश्चन बन रहे थे। अब जो इस उम्मीद में थे कि पेपर आसान आएगा, फॉर्मूला बेस आएगा, वो हिल गए। हाँ बच्चा क्या होता है कि मतलब एक तो इतनी अफवाह फैली जाती है ना मार्केट में, नीट का पेपर इजी होता है, और कुछ ज्यादा ही अफवाह फैल गई है वो अब। इसी एनटी ने चमका दिया सबको एक बार में। तो जिसने कॉन्सेप्ट से पढ़ा था वही इस बार निकल पाया है। अब जैसे ये बता रहे हैं, इसने 11th 11th में फिजिक्स पढ़ रखी थी यूट्यूब यूट्यूब से भी, तो मतलब इसका था पहले से, इससे इसलिए सही। बेस तो बनाया हुआ होगा ना कुछ पहले से। हम्म। हम्म। ओके ऋतिक, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है बेटा, बाय, थैंक यू।